This is lecture number first of electromagnetic induction, and in this part we will start with magnetic flux and we will learn a formula to calculate magnetic flux. देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस में जितना मैग्नेटिक लाइन, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस में कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रहा है, जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा तो हम बोलेंगे इस सरफेस से उतना ही फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वो पास कर रहा है. सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है बी ए कॉस थीटा. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. ए क्या है? जो एरिया हम लेंगे जिस कॉइल से, है ना, जिस सरफेस से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, उसका एरिया लेंगे. और ये जो थीटा है, ये थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. ठीक है. और अच्छा, बी ए कॉस थीटा है तो इसको बी डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं. तो मान लीजिए ये प्लेन है ना. इस प्लेन में आपको पता है कि ये होगा एरिया वेक्टर, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होगा. एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है. और मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही ये एंगल है, और वही यहां पे हम डालेंगे. अब मान लीजिए इस कॉइल में टोटल n टर्न्स है, तब ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा. इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा. याद रखिएगा. और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. ठीक है. अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर. और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आता है, डॉट प्रोडक्ट करने से आता है. और जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर आता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी है. तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. ठीक है. अब ध्यान से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे. सुनिए क्या है कॉन्सेप्ट. अगर आपके पास एक प्लेन है, ये देखिए आपके पास प्लेन है, तो इस प्लेन में आपको अगर पहचानना होगा कि इस प्लेन का एक्सिस कौन है, इस प्लेन का बेसिकली प्लेन किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए. इस प्लेन में ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये प्लेन ऑफ द इस कॉइल, मान लीजिए एक कॉइल है आपके पास. ठीक है. तो इस कॉइल का जो प्लेन है वो इस लाइन को बुलाएंगे, दिस लाइन इज बेसिकली द प्लेन ऑफ दिस कॉइल. और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बुलाते हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल. और ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, तो एक्सिस को आप नॉर्मल टू द प्लेन भी बुला सकते हैं. और जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि एक्सिस लाइन पे ही होगा. तो ये नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए कॉइल के बारे में कि किसको प्लेन कहेंगे, किस लाइन को प्लेन कहेंगे, किस लाइन को एक्सिस या इसी का दूसरा नाम नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे, और एरिया वेक्टर इसी लाइन में होगा. ठीक है. अगर आपको इतना समझ में आता है तो आप क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं. देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर. और आपको बोला है कि ये सर्कुलर कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखे हुए हैं. और इस कॉइल का जो प्लेन है, अब आया नोमेनक्लेचर, प्लेन किसको बुलाएंगे, इस लाइन को. तो इस कॉइल का जो प्लेन है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बनाता है. ठीक है. तो आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. यहां एन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही नंबर ये आपको नहीं बताया है कि सर्कुलर कॉइल में कितने टर्न्स है, तो एन का वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे. अब आप देखिए ये जो थीटा है बी ए कॉस थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अब आप बताइए इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, ये एरिया वेक्टर, जहां एक्सिस होगा उधर एरिया वेक्टर. और इसका ये प्लेन है, तो
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चाहिए, पर वो आपको इस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, टोटल 90, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन में आपको 30 गिवन है, पर ये एंगल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको 10 टेस्ला दिया है, एरिया ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगेन आपके पास सेम कॉइल है और अब आपको बोला है कि जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है, देखिए ये एक्सिस होगा, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल जो है ये अब 30 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको आपसे पूछा है फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा लेंगे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब आप बताइए इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, जिधर एक्सिस होगा, तो ये देखिए एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो थीटा डालेंगे 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड एरिया सब पता है, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस कॉइल का जो ये तो लाइन क्या कहलाता है, प्लेन। तो आपसे बोला है कि इस प्लेन के नॉर्मल यानी कि इस लाइन पे, तो बोला है कि कॉइल का नॉर्मल टू द प्लेन वो 30 डिग्री एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से। तब आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब बताइए थीटा कौन सा एंगल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो नॉर्मल टू द प्लेन यही एक्सिस कहलाता है और इधर ही एरिया वेक्टर होगा, यानी इनडायरेक्टली आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। तो थीटा डालिएगा 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, रेडियस आपको गिवन है, तो फ्लक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए एंड देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2015 में। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक लॉन्ग वायर है, इन्फानाइट वायर है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है। इस इन्फानाइट वायर से ए डिस्टेंस पे एक बेसिकली स्क्वायर लूप है जिसका साइड है एल एल। तो आपसे पूछा है कि इस स्क्वायर लूप पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा होता है, पर यहां पे देखिए जो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। कैसे, देखिए ये वायर है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर। अब इस कॉइल का, इस स्क्वायर लूप का एरिया वेक्टर या तो अंदर हो सकता है तो 0 डिग्री होगा, या बाहर हो सकता है तो 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड में होगा 1 ही, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, मैग्नीट्यूड लेंगे 1, तो कॉस थीटा तो खत्म है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग वायर के लिए उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πa, और इस स्क्वायर लूप का एरिया जो लेंगे वो लेंगे एल स्क्वायर। बट यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और ये एरिया जो है, ये स्क्वायर लूप जो है, वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अलग अलग पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी आप यूज करिएगा जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। पर यहां स्क्वायर लूप में अलग अलग पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, ये एलिमेंट, और यहां से लेंथ लेंगे, इस dx एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो लेंगे x। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको d लिखेंगे, और वो होगा b dA cos 0, तो इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अब इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, लेंथ
यानी स्मॉल एल और ब्रेथ dx, तो एरिया आ जाएगा dx इंटू एल। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस वायर के कारण कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन कितने लेंथ पे, 2πx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि a से a प्लस एल। यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πl कांस्टेंट बाहर निकला, और यहाँ आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और इसको लिमिट पुट करेंगे a से a प्लस एल, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो कैसे किया हमने ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए।